1/11/2022 को प्राथमिक विद्यालय रौली कल्याणपुर भाग 1 अंग्रेजी माध्यम। मैं समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल आप लोगों को योग का प्रशिक्षण एवं जागरूक करेंगे। यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री गीत श्रीवास्तव जी हैं एवं यहाँ के सहायक अध्यापक श्रीमती प्रगत निगम जी, श्री राजेश कुमार जी, श्रीमती नीलम चौरसिया जी, श्री कामत श्रीवास्तव जी, श्री दिनेश अनुरागी जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रीमती शकुंतला देवी जी हैं। देखिए बेटा, पहले के समय में योग आयुर्वेद था कि लोग 100 साल तक जिंदा रहता था। आज हमारा खान पान इतना बिगड़ता जा रहा है कि हम आप स्वास्थ्य के प्रति 10 मिनट नहीं दे रहे हैं। वही कारण है कि हर घर में बीमारियां हैं। देखिए, बीमारियों का कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारे जो खान पान है उसमें देखिए, सुबह ही उठते ही हम लोग खाली पेट गुनगुना पानी पिए, कमुला पानी सर घूट घूट, तो कई रोग तो उसी से खत्म हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो गांव घर में भी बताइए, आप भी पीजिए, सुबह में खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए। साग सब्जियों में इतने कीटनाशक दवाइयों का सर यूज हो रहा है कि रासायनिक तत्वों का, कि वो परोक्ष रूप से हम दवा खा रहे हैं। वही के कारण यह है कि हर घर में आज बीमारियां हैं, है कि नहीं है? बीमारियां हर घर में, लोग बीमार है ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो छिड़काव हो रहे हैं वो कम से कम हो और जैविक ढंग से खेती हो। ठीक है, सुन रहे हैं ना मेरी बात? गांव घर में भी बताइए, लोग बाग जागरूक हो। और सुबह सुबह आप लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। बहुत से लोगों को सर सर्वाइकल की दिक्कतें आ रही है, वो भी बता रहे हैं। पहले आप लोग सूर्य नमस्कार मेरे साथ करिए। जब मैं लेफ्ट पैर मोड़ूंगा तो आप राइट मोड़ेंगे, जब मैं राइट मोड़ूंगा तो आप लेफ्ट मोड़ेंगे। करिए मेरे साथ। जब सर का सीधा पैर मुड़ेगा, आपका उल्टा पैर मुड़ेगा, उल्टा मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे करिए। उधर देखिए, उधर देखिए। फिर आप ऐसे करेंगे, कान से सटा हुआ एकदम ऐसे बेटा। 10-10 मिनट आप खड़े हो जाएंगे हैबिट जब आपकी पड़ जाएगी तो। फिर आप दूसरे पैर को ऐसे करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार में कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे सब बनने लगेगा। मैं भी गिरा हूं, ऐसी बात नहीं एक ही बार में सीख गया हूं। फिर आप ऐसे करिए, कोशिश करिए बैलेंस करने। कोई भी इंसान धीरे धीरे ही सीखता है और एक अच्छे काम को डेली करना है। अब आप लोग हनुमान जी बन जाइए, ऐसे बनिए सब लोग। आंखें बंद होंगी ऐसे। हनुमान जी ऐसे बैठते हैं ना, गुड। आंखें बंद होंगी। फिर दूसरे पैर को ऐसे कर देना है, वेरी गुड। फिर आप ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है। फिर आप लोग सर्वाइकल की जो दिक्कतें सर यहाँ की जो आ रही है, लोग बाग गांव घर में भी बताइए, बहुत से लोग बेटा इससे परेशान हैं। आप लोग ऐसे देखिए, पहले ऐसे करिए, पूरा खींचिए, ऐसे ऐसे खींचिए। फिर आप ऐसे करिए, नाक से सांस लेंगे। फिर आप 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे। ये कंधा चलाना है ऐसे जी, फिर उल्टा भी चलाना है ऐसे। बड़ा अच्छा लगा इस विद्यालय को देख करके सर। इतने अपने भी पैसे को विद्यालय के विकास में लगा रहे हैं। यही सब चीजें अच्छा लगता है। फिर आप देखिए, अगले स्टेप में आप ऐसे करेंगे, पूरा इसको देखिए, इसे ठेलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये पूरा यहां तक होना चाहिए। फिर अगले स्टेप में आप ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप ऐसे देखिए, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे ठेलेंगे, ऐसे ऐसे। ये दिक्कत 100% खत्म हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में आप ऐसे पूरा ठेलेंगे। ठीक है, सुनना ही नहीं। और अगले स्टेप में आपका, जैसे घर में कुटी काटने वाली मशीन है ना, उसको चलाइए। नहीं है तो देखिए आप ऐसे हो जाइए, सब लोग ऐसे हो। फिर आप देखिए ऐसे कटिया काटते हैं ना, ऐसे 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 चलाना है, ऐसे ऐसे। हाँ, साइड में ऐसे, सीधे नहीं होगे, तिरछा होइए, ऐसे एक तरफ जाइए। फिर दूसरे पैर को ऐसा, ऐसे। दूसरी तरफ। हाँ, ये देखिए, दूसरी तरफ, एक तरफ उधर, एक तरफ इधर। ठीक है। हमेशा एक्सरसाइज में जान लीजिए, दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है ना? अभी हमें भी जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह जाना। मैं भी प्रयागराज से हूँ और यहाँ भी जाना जा रहा है। आपका नाम सुना जी, कई जगह मुझे आपका जी जी, तो बड़ा अच्छा लगता है सर, जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में चीजें
किसी देखिए हर इंसान से बेटा सीखता है, इंसान जीवन पर्यंत सीखता है। आपसे भी हम आप सीखते हैं। कोई गलतियां आप करते हैं तो हम आप कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, या आप जब कोई गलतियां करते हैं आपको चोट लग जाती है, कोई बात हो जाती है तो आप उस चीज को दोबारा नहीं दोहराते हैं, होता है ना। तो इसलिए सीखना जीवन पर्यंत चलता है और हर इंसान से सीखता है इंसान, ठीक है। सुनना ही नहीं मेरी बात, बैठ जाए सब लोग, ओम का जाप करेंगे, बैठिए। इसी मिट्टी के हैं हम लोग, है ना, एकदम पल्थी लगा के बैठिएगा, पल्थी लगा के बैठिएगा, एकदम पल्थी लगाइए, ध्यान मुद्रा लगाइए, ऐसे दोनों हाथ ऐसा बाहर कीजिए, ऐसे करिए सब लोग, सांस खींचिए। तीन बार करना है एक ही सांस में। ध्यान जो होगा भगवान शिव जी का होगा, ऑटोमेटिक आप में तेज होगा, उत्साह होगी, चमक होगी। अंदर किसका मन में विचार लाएंगे? भगवान शिव जी का, भगवान जी का। हाँ, अंदर विचार लाएंगे और आंखें बंद होंगी, ठीक है, गुड, ठीक है। ऑटोमेटिक आप में तेज होगा, उत्साह होगी। इसके दाता भी भगवान शिव जी हैं, 1000 साल पहले का है यो, आज का नहीं है बेटा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें जब हम पुरानी चीजों को ले आएंगे सर, तो धीरे धीरे सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल में बदलेगी। पहले के समय में 100 साल तक लोग जिंदा रहते थे। अगले स्टेप में खड़े हो जाइए आप लोग, ताली बजाइए, ताली बजने से आप देखिए ऐसे करिए सब लोग, फिर आप देखिए ऐसे 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 डेली बजाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? डेली करेंगे। अगले स्टेप में देखिए, आप देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये पर डे करते हैं सर, ओम भी पर डे होता है। देखिए जो करते हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उसको बढ़ा लीजिए। तो वही मैंने कहा ना कि हर दिन और एक चीज जान लीजिए, जो आप सीखते हैं अगले को भी आप बताइए, ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दीजिए। आप घर में जाइए, घर वालों को भी बताइए, घर वाले भी करें ऐसे, और उनको बताइए और उनसे भी बोलिए कि वो भी 3 लोगों को बताए। ऐसे ऐसे पूरा कर्मा बन जाएगा बेटा, एकदम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो। जब हम स्वस्थ होंगे तभी सब कुछ होगा, ठीक है ना। करिए योग, रहिए निरोग। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आते ही सर ने कहा कि सर आपको तो सोशल मीडिया का जी, तो ये मेरा नहीं सर, ये सब आप सबका मार्गदर्शन, और मैं एक समाज सेवक के रूप में आप सबकी सेवा करूं, यही हमारे लिए है। क्या है जिंदगी में, क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। अभी देखिए हमारे देश में गायों की ये दशा है बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। देखिए वही गायें हमारे देश में गौ माता के रूप में जानी जाती है ना। अब आज वो गायों का ये हाल है बेटा कि आज हम उन्हें आवारा पशु कहते हैं ना, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। तो आज हमारे देश में गाय को गौ माता मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे। जब हम उनको रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अभी कभी आप गायों के बीच झुंड में पड़ जाइए तो आपकी वो बचत कर देंगे, आपको दबने नहीं देंगे। वो ये चीजें आज भी हैं और हम उन गायों को दर की ठोकरों के लिए छोड़ रहे हैं। कितनी गलत बात है कि नहीं गलत बात? तो एक एक गाय रखा जाए, उन गायों से दूध मिलेगा, और देसी गाय का दूध का एक बहुत बड़ा महत्व है। उनके गोबर से, उनके मूत्र से जिस घर में लिपाई हो जाती है वह घर धन्य मान लिया जाता है ना। तो इसको करेंगे सब लोग, गांव भर में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं 2 शब्द सर भी अपना रखना चाहते हैं। बेटा आप लोगों ने सुना अभी, पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं आदरणीय सर का कि उन्होंने हमारे विद्यालय को इसके लिए चुना। कुछ एक योग की गतिविधियां सुबह हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, जैसे ओम का जाप, ये कामद और ये सारे जितने स्टाफ उपस्थित रहते हैं वो इस काम को कराते आए हैं, ये बच्चे करते हैं। और पीटी का एक निरंतर सेशन होता है, लेकिन आपकी आने से, आपके यहाँ उपस्थित होने से इन बच्चों में निश्चित तौर से योग के बारे में एक संदेश अच्छा गया। और ये इसको बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है
तो उसको जरा और गंभीरता और ध्यान से सुनते हैं बच्चे, तो ये प्रेरित हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है बेटा कि आज जो यहाँ सिखाया गया है, इसमें से आप जो इजीली आसानी से कर सकते हैं उसे अवश्य आपको घर पर ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। घर पर नहीं, स्कूल आने के बाद आप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि योग करने का एक समय विशेष है, आपका पेट खाली होना चाहिए। आप कुछ खाए पिए हो तो तुरंत योग करने नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, नहीं तो उससे आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए योग करने का सबसे अच्छा समय है, आप उठें, सब अपनी सुबह के नित्य क्रिया से निपट जाएं, फुर्सत हो जाए। जब आप ब्रश कर चुके हैं और स्कूल निकलने से पहले आप 10 या 15 मिनट अपने घर पर योग कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन, यानी आपके पढ़ने के लिए जो दिमाग चाहिए, जो फोकस्ड दिमाग, जो केंद्रित दिमाग चाहिए, जिसमें आपके और दूसरे विचार नहीं आते हैं, वो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी होता है। एक समय होता है ना, आपको लगता है अब मैं पढ़ूं, ये वाला समय, तो ऐसा दिमाग बन जाता है। और तब उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा, रुचि होगी, आपको दिन भर डिसइंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको अरुचि नहीं रहेगी। तो ये आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। इसीलिए योग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ योग भी जरूरी है। और एक बात और बता दूं मैं कि गाय निश्चित तौर पर हमारे लिए इसलिए सम्मानित पशु है क्योंकि पहले जब प्राचीन काल में, जब इतिहास में हमारे यहाँ देखा जाता था, किसी देश के बारे में सोचते थे तो उसकी संपदा जो है ना, वो गाय धन, पशुधन से देखते थे। और पशुधन में भी गाय स्पेशली, की कितने ज्यादा गाय हैं, इस गाय की कितनी इनके पास संख्या है, उतना ही वो बड़ा राज्य और देश माना जाता था। इसलिए आप क्या करते हो, कोई गाय देखी आपने, कोई भी पालतू पशु या आपने डोमेस्टिक एनिमल देखा और आप उसको ईंट उठा करके मार देते हो। कुत्ता आपसे कुछ नहीं भी बोल रहा है तब भी आप उसे ईंट उठा के मार देते हो। ये बहुत बुरा है। आप ये सोचिए कि आप रास्ते पर जा रहे हो और किसी को आप छेड़े नहीं और कोई आपको पत्थर उठा के मारे, कैसा लगेगा। तो सिर्फ गाय नहीं बेटा, जितने भी पशु हैं और वो निरीह हैं, वो बोल नहीं सकते। कोई बोलता है आपसे, कोई आपको दौड़ा रहा है कुत्ता, उसके प्रति आपकी कोई हिंसा है या इसके प्रति आपके मन में कोई विकार है तो बात अलग है। लेकिन जो पशु आपको नहीं छेड़ रहा, उसे आप ईंट उठा के बिल्कुल नहीं मारिए, क्योंकि इससे उनको इस तरह की चोटें लग जाती हैं जो कभी वो ठीक नहीं होती। सर पे लग गया, उससे खून रिसता रहा, फिर वो बहुत बड़ा घाव बन गया, फिर वो उसी घाव में बेचारे मर जाते हैं, किसी से कहते भी नहीं। हम आप तो भाई दवा भी करा लेते हैं वो बेचारे। इसलिए बेटा, कोई भी निरीह पशु, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, उसको आपको तब तक नहीं परेशान करना है, तब तक नहीं छेड़ना जब तक वो आपको कोई कष्ट या संकट नहीं दे रहा। समझ गए आप ना? ये बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ गाय के लिए नहीं, हर पालतू पशु के लिए। आप बिल्ली को देखते हैं, उसको दौड़ा लिया, चूहे को देखते हैं। आज मैं सुबह देख रहा था, आपके क्लासरूम में एक छिपकली आ गई, अब आप उसे दौड़ा के उसको मार रहे हैं। क्या उसने लिया है आपका, है ना? इसलिए किसी भी पशु को आपको मारना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं धर्म सर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय को इसके लिए चुना। आपका 10 मिनट बहुत ही ऊर्जावान था और मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर कभी आपका इधर चक्कर लगे तो हमारे बच्चों को प्रेरित अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद सर।